सभी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे। श्री हरि श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत महाभारत के प्रथम खंड का हम अध्ययन एवं श्रवण कर रहे हैं। अष्टषष्टितमो अध्याय। राजा दुष्यंत की अद्भुत शक्ति तथा राज्य शासन की क्षमता का वर्णन। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अप्सराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया है। विप्रवर, अब इन ब्रह्मर्षियों के समीप आपके द्वारा वर्णित कुरुवंश का वृत्तांत पुनः आदि से ही सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, भरतवंश शिरोमणि, पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम दुष्यंत। वे महान पराक्रमी तथा चारों समुद्रों से घिरी हुई समूची पृथ्वी के पालक थे। राजा दुष्यंत पृथ्वी के चारों भागों का तथा समुद्र से आवृत संपूर्ण देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे। उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी। रत्नाकर समुद्र तक फैले हुए चारों वर्ण के लोगों से भरे पूरे तथा म्लेच्छ देश की सीमा से मिले जुले संपूर्ण भूभागों का वे शत्रुमर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे। उस राजा के शासनकाल में कोई मनुष्य वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं करता था। पृथ्वी बिना जोए बोए ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमि ही रत्नों की खान बनी हुई थी। इसलिए कोई भी खेती करने या रत्नों की खान का पता लगाने की चेष्टा नहीं करता था। पाप करने वाला तो उस राज्य में कोई था ही नहीं। नरश्रेष्ठ, सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे। अतः धर्म और अर्थ दोनों ही उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते थे। राजा दुष्यंत जब इस देश के शासक थे, उस समय कहीं चोरों का भय नहीं था। भूख का भय तो नाम मात्र को भी नहीं था। इस देश पर दुष्यंत के शासनकाल में रोग व्याधि का डर तो बिल्कुल ही नहीं रह गया था। सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे। देवाराधन आदि कर्मों को निष्काम भाव से ही करते थे। राजा दुष्यंत का आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी। मेघ समय पर पानी बरसाता और अनाज रसयुक्त होते थे। पृथ्वी सब प्रकार के रत्नों से संपन्न तथा पशुधन से परिपूर्ण थी। ब्राह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मों में तत्पर थे। उनमें झूठ एवं छल कपट आदि का अभाव था। राजा दुष्यंत स्वयं भी नवयुवक थे। उनका शरीर वज्र के सदृश दृढ़ था। वे अद्भुत एवं महान पराक्रम से संपन्न थे। वे अपने दोनों हाथों पर उपवनों और काननों सहित मंदराचल को उठा ले जाने की शक्ति रखते थे। गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप, इन चारों प्रकारों में कुशल तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपुण थे। घोड़े तथा हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यंत प्रवीण थे। बल में भगवान विष्णु के समान और तेज में भगवान सूर्य के सदृश थे। वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान सहनशील थे। महाराज दुष्यंत का सर्वत्र सम्मान था। उनके नगर तथा राष्ट्र के लोग सदा प्रसन्न रहते थे। वे अत्यंत धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसन्न रहने वाली प्रजा का शासन करते थे। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोक पाख्यान विषयक 68वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। 69तमो अध्याय। दुष्यंत का शिकार के लिए वन में जाना और विविध हिंसक वन जंतुओं का वध करना। जन्मेजय बोले, ब्रह्मन, मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ति और चरित्रों को तथा शकुंतला की उत्पत्ति के प्रसंग को भी यथार्थ से सुनना चाहता हूँ। भगवान वीर व दुष्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया, मैं पुरुष सिंह दुष्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ।
तत्वज्ञ मुने, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः ये सब बातें बताइए। वे शम्पायन जी ने कहा, एक समय की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों को साथ लिए सैकड़ों हाथी घोड़ों से घिरकर परम सुंदर चतुरंगिणी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले। जब राजा ने यात्रा की, उस समय खड्ग, शक्ति, गदा, मूसल, प्रास और तोमर हाथ में लिए सैकड़ों योद्धा उन्हें घेरे हुए थे। महाराज दुष्यंत के यात्रा करते समय योद्धाओं के सिंहनाद, शंख और नगाड़ों की आवाज़, रथ के पहियों की घड़घड़ाहट, बड़े बड़े गजराजों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, नाना प्रकार के आयुध तथा भांति भांति के वेश धारण करने वाले योद्धाओं द्वारा की हुई गर्जना और ताल ठोकने की आवाज़ों से चारों ओर भारी कोलाहल मच गया था। महल के श्रेष्ठ शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन्न शूरवीर दुष्यंत को देख रही थी। वे अपने यश को बढ़ाने वाले, इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। शत्रु रूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनमें सिंह के समान शक्ति थी। वहाँ देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपाणी इंद्र के समान समझा और आपस में वे इस प्रकार बातें करने लगी, सखियों देखो तो सही, यही वे पुरुष सिंह महाराज दुष्यंत हैं जो संग्राम भूमि में वसुओं के समान पराक्रम दिखाते हैं, जिनके बाहुबल में पड़कर शत्रुओं का अस्तित्व मिट जाता है। ऐसी बातें करती हुई वे स्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुष्यंत की स्तुति करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थी। यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण सब और उनकी स्तुति प्रशंसा करते थे। इस प्रकार महाराज वन में हिंसक पशुओं का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर से बाहर निकले। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। मतवाले हाथी के पीठ पर बैठकर यात्रा करने वाले उन महाराज दुष्यंत के पीछे पीछे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशीर्वाद और विजय सूचक वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे। नगर और जनपद के लोग बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे गए, फिर महाराज की आज्ञा होने पर लौट आए। उनका रथ गरुड़ के समान वेगशाली था। उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने घरघराहट की आवाज़ से पृथ्वी और आकाश को गुंजा दिया। जाते जाते बुद्धिमान दुष्यंत ने एक नंदनवन के समान मनोहर वन देखा, जो बेल, आक, खैर, कैथ और धौ, बाकली आदि वृक्षों से भरपूर था। पर्वत की चोटी से गिरे हुए से शिलाखंड वहाँ इधर उधर पड़े थे। ऊंची नीली भूमि के कारण वह वन बड़ा दुर्गम जान पड़ता था। अनेक योजन तक फैले हुए उस वन में कहीं जल का या मनुष्य का पता नहीं चलता था। वह सब और मृग और सिंह आदि भयंकर जंतुओं तथा अन्य वनवासी जीवों से भरा हुआ था। नरश्रेष्ठ राजा दुष्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए उस वन को रौंद डाला। वहाँ बाणों के लक्ष्य में आए हुए बहुत से व्याघ्रों को महाराज दुष्यंत ने मार गिराया और कितनों को सायकों से बींध डाला। शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पशुओं को बाणों द्वारा घायल किया। जो निकट आ गए उन्हें तलवार से काट डाला और कितने ही एण जाति के पशुओं को शक्ति नामक शस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया। असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रवीण थे, अतः वे तोमर, तलवार, गदा तथा मुसलों की मार से स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का वध करते हुए वहाँ सब ओर विचरने लगे। अद्भुत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना छान डाला, अतः सिंह और बाघ उस वन को छोड़कर भाग गए। पशुओं के कितने ही झुंड जिनके यूथपति मारे गए थे व्यग्र होकर भागे जा रहे थे और कितने ही यूथ इधर उधर आर्तनाद करते थे।
वे प्यास से पीड़ित हो सूखी नदियों में जाकर जब जल नहीं पाते तब निराशा से अत्यंत खिन्न हो दौड़ने के परिश्रम से क्लांत चित्त होने के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। भूख, प्यास और थकावट से चूर चूर हो बहुत से पशु धरती पर गिर पड़ते थे। वहाँ कितने ही व्याघ्र स्वभाव के नृशंस जंगली मनुष्य भूखे होने के कारण कुछ मृगों को कच्चे ही चबा गए। कितने ही वन में विचरने वाले व्याध वहाँ आग जलाकर मांस पकाने की अपनी रीति के अनुसार मांस को कूट कूट कर रांधने और खाने लगे। उस वन में कितने ही बलवान और मत वाले हाथी अस्त्र शस्त्रों के घातक आघात से क्षत विक्षत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे वेगपूर्वक भाग रहे थे। उस समय उनके घावों से बहुत रक्त बह रहा था और वे मलमूत्र करते जाते थे। बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहाँ भागते समय बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला। वहाँ बाण रूपी जल की धारा बरसाने वाले सैन्य रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब ओर से घेर लिया था। महाराज दुष्यंत ने जहाँ के सिंहों को मार डाला था वह हिंसक पशुओं से भरा हुआ वन बड़ी शोभा पा रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 69वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु। सप्ततितमो अध्यायः तपोवन और कण्व के आश्रम का वर्णन तथा राजा दुष्यंत का उस आश्रम में प्रवेश। विशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर सेना और सवारियों के साथ राजा दुष्यंत ने सहस्रों हिंसक पशुओं का वध करके एक हिंसक पशु का ही पीछा करते हुए दूसरे वन में प्रवेश किया। उस समय उत्तम बल से युक्त महाराज दुष्यंत अकेले ही थे तथा भूख, प्यास और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे छोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला जहां वृक्ष आदि नहीं थे। उस वृक्ष शून्य ऊसर भूमि को लांघकर महाराज दुष्यंत दूसरे विशाल वन में जा पहुँचे जो अनेक उत्तम आश्रमों से सुशोभित था। देखने में अत्यंत सुंदर होने के साथ ही वह मन में अद्भुत आनंदोल्लास की सृष्टि कर रहा था। उस वन में शीतल वायु चल रही थी। वहाँ के वृक्ष फूलों से भरे थे और वन में सब ओर व्याप्त हो उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास उगी हुई थी। वह वन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविध विहंगमों के कलरवों से गूंज रहा था। उसमें कहीं कोकिलों की कुहू कुहू सुनाई पड़ती थी तो कहीं झिंगुरों की झीनी झनकार गूंज रही थी। वहाँ सब ओर बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल वृक्ष अपनी सुखद शीतल छाया किए हुए थे और उन वृक्षों के नीचे सब ओर भ्रमर मंडरा रहे थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र बड़ी भारी शोभा छा रही थी। उस वन में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं था जिसमें फूल और फल न लगे हों तथा भंवरे न बैठे हों। कांटेदार वृक्ष तो वहाँ ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। सब ओर अनेकानेक पक्षी चहक रहे थे। भांति भांति के पुष्प उस वन की अत्यंत शोभा बढ़ा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले सुखद छाया युक्त वृक्ष वहाँ चारों ओर फैले हुए थे। महान धनुर्धर राजा दुष्यंत ने इस प्रकार मन को मोह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रवेश किया। उस समय फूलों की भरी हुई डालियों वाले वृक्ष वायु के झकोरों से हिल हिल कर उनके ऊपर बार बार अद्भुत पुष्प वर्षा करने लगे। वे वृक्ष इतने ऊंचे थे मानो आकाश को छू लेंगे। उन पर बैठे हुए मीठी बोली बोलने वाले पक्षियों के मधुर शब्द वहाँ गूंज रहे थे। उस वन में पुष्प रूपी विचित्र वस्त्र धारण करने वाले वृक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे। फूलों के भार से झुके हुए उनके कोमल पल्लवों पर बैठे हुए मधुलोभी भ्रमर मधुर गुंजार कर रहे थे। राजा दुष्यंत ने वहाँ बहुत से ऐसे रमणीय प्रदेश देखे जो फूलों के ढेर से सुशोभित तथा लता मंडपों से अलंकृत थे। मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले उन मनोहर प्रदेशों का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्ष हुआ। फूलों से लदे हुए वृक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटाकर मानो गले मिल रहे थे।
वे गगनचुंबी वृक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे और उनके कारण उस वन की बड़ी शोभा हो रही थी। सिद्ध चारण समुदाय तथा गंधर्व और अप्सराओं के समूह भी उस वन का अत्यंत सेवन करते थे। वहाँ मत वाले वानर और किन्नर निवास करते थे। उस वन में शीतल सुगंध सुखदायिनी मंद वायु फूलों के पराग वहन करती हुई मानो रमण की इच्छा से बार बार वृक्षों के समीप आती थी। वह वन मालिनी नदी के कछार में फैला हुआ था और ऊंची ध्वजाओं के समान ऊंचे वृक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भली भांति अवलोकन किया। इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देख ही रहे थे कि उनकी दृष्टि एक उत्तम आश्रम पर पड़ी जो अत्यंत रमणीय और मनोरम था। वहाँ बहुत से पक्षी हर्षोल्लास में भरकर चहक रहे थे। नाना प्रकार के वृक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इस प्रकार उस अनुपम आश्रम का श्रीमान दुष्यंत नरेश ने मन ही मन बड़ा सम्मान किया। वहाँ बहुत से त्यागी, विरागी, यति, बालखिल्य ऋषि तथा अन्य मुनिगण निवास करते थे। अनेकानेक अग्निहोत्र गृह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ इतने फूल झड़कर गिरे थे कि उनके बिछोने से बिछ गए थे। बड़े बड़े तून के वृक्षों से उस आश्रम की शोभा बहुत बढ़ गई थी। राजन, बीच में पुण्य सलीला मालिनी नदी बहती थी जिसका जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था। उसके दोनों तटों पर वह आश्रम फैला हुआ था। मालिनी में अनेक प्रकार के जल पक्षी निवास करते थे तथा तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। वहाँ विषधर सर्प और हिंसक वन जंतु भी सौम्य भाव, हिंसा शून्य कोमल वृत्ति से रहते थे। यह सब देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमान दुष्यंत नरेश अप्रतिरथ वीर थे। उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था। वे उक्त आश्रम के समीप जा पहुँचे जो देवताओं के लोक सा प्रतीत होता था। वह आश्रम सब ओर से अत्यंत मनोहर था। राजा ने आश्रम से सटकर बहने वाली पुण्य सलीला मालिनी नदी की ओर भी दृष्टिपात किया जो वहाँ समस्त प्राणियों की जननी सी विराज रही थी। उसके तट पर चकवा चकई किकोल कर रहे थे। नदी के जल में बहुत से फूल इस प्रकार बह रहे थे मानो फेन हो। उसके तट प्रांत में किन्नरों के निवास स्थान थे। वानर और रीछ भी उस नदी का सेवन करते थे। अनेक सुंदर पुलीन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था। मत वाले हाथी, सिंह और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रय लेकर रहते थे। उसके तट पर ही कश्यप गोत्रीय महात्मा कण्व का वह उत्तम एवं रमणीय आश्रम था। वहाँ महर्षियों के समुदाय निवास करते थे। उस मनोहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर राजा ने उस समय उसमें प्रवेश करने का विचार किया। टापुओं से युक्त तथा सुरम्य तट वाली मालिनी नदी से सुशोभित वह आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायण के आश्रम सा जान पड़ता था। तदंतर नरश्रेष्ठ दुष्यंत ने अत्यंत उत्तम गुणों से संपन्न कश्यप गोत्रीय महर्षि तपोधन कण्व का, जिनके तेज का वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता था, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्र रथ वन के समान मनोहर उस महान वन में प्रवेश किया जहाँ मत वाले मयूर अपनी केका ध्वनि फैला रहे थे। वहाँ पहुंचकर नरेश ने रथ, घोड़े, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरंगिणी सेना को उस तपोवन के किनारे ठहरा दिया और कहा, सेनापति और सैनिकों, मैं रजोगुण रहित तपस्वी महर्षि कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में जाऊंगा। जब तक वे वहाँ से लौट न आऊं,
तब तक तुम यहीं ठहरो। इस प्रकार आदेश दे नरेश्वर दुष्यंत ने नंदनवन के समान सुशोभित उस तपोवन में पहुंचकर भूख प्यास को भुला दिया। वहाँ उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे नरेश, मुकुट आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में मंत्रियों और पुरोहित के साथ उस उत्तम आश्रम के भीतर गए। वहाँ वे तपस्या के भंडार अविकारी महर्षि कण्व का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा मानो दूसरा ब्रह्मलोक हो। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ कलरव कर रहे थे। भ्रमरों के गुंजन से सारा आश्रम गूंज रहा था। श्रेष्ठ ऋग्वेदी ब्राह्मण पद और क्रमपूर्वक ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। नर श्रेष्ठ दुष्यंत ने अनेक प्रकार के यज्ञ संबंधी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक ऋचाओं को सुना। यज्ञ विद्या और उनके अंगों की जानकारी रखने वाले यजुर्वेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले सामवेदी महर्षियों द्वारा वहाँ मधुर स्वर से सामवेद का गान किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले सामवेदी और अथर्ववेदी महर्षि भारुंड संज्ञक साम मंत्रों के गीत गाते और अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी। श्रेष्ठ अथर्ववेदीय विद्वान तथा पूग यज्ञिक नामक साम के गायक सामवेदी महर्षि पद और क्रम सहित अपनी अपनी संहिता का पाठ करते थे। दूसरे द्विज बालक शब्द संस्कार से संपन्न थे। वे स्थान, करण और प्रयत्न का ध्यान रखते हुए संस्कृत वाक्यों का उच्चारण कर रहे थे। इन सबके तुमुल शब्दों से गूंजता हुआ वह सुंदर आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोक के समान सुशोभित होता था। यज्ञवेदी की रचना के ज्ञाता, क्रम और शिक्षा में कुशल, न्याय के तत्व और आत्मानुभव से संपन्न, वेदों के पारंगत, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की एक वाक्यता करने में कुशल तथा विभिन्न शाखाओं की गुण विधियों का एक शाखा में उपसंहार करने की कला में निपुण, उपासना आदि विशेष कार्यों के ज्ञाता, मोक्ष धर्म में तत्पर, अपने सिद्धांत की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर उसके परिहार पूर्वक उस सिद्धांत के समर्थन में परम प्रवीण, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा शिक्षा और कल्प, वेद के इन छहों अंगों के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुभ कर्म, सत्व, रज, तम आदि गुणों को जानने वाले तथा कार्य और कारण के ज्ञाता, पशु पक्षियों की बोली समझने वाले, व्यास ग्रंथ का आश्रय लेकर मंत्रों की व्याख्या करने वाले तथा विभिन्न शास्त्रों के प्रमुख विद्वान वहाँ रहकर जो शब्दोच्चारण कर रहे थे, उन सबको राजा दुष्यंत ने सुना। कुछ लोक रंजन करने वाले लोगों की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी। शत्रु वीरों का संहार करने वाले दुष्यंत ने स्थान स्थान पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ठ एवं बुद्धिमान ब्राह्मणों को जप और होम में लगे हुए देखा। वहाँ प्रयत्न पूर्वक तैयार किए हुए बहुत सुंदर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। द्विजों द्वारा की हुई देवालयों की पूजा पद्धति देखकर नृपश्रेष्ठ दुष्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आ पहुंचा हूँ। वह श्रेष्ठ एवं शुभ आश्रम कश्यप नंदन महर्षि कण्व की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था। राजा उसे देखकर तृप्त नहीं होते थे। महर्षि कण्व का वह आश्रम जिसमें वे स्वयं रहते थे, सब ओर से महान व्रत का पालन करने वाले तपस्वी महर्षियों द्वारा घिरा हुआ था। वह अत्यंत मनोहर, मंगलमय और एकांत स्थान था। शत्रुनाशक राजा दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में शकुंतलोपाख्यान विषयक 70वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र चरण कमलार्पणमस्तु।